हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर एक कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं और इसी कंपनी के अंदर 67 पर शेयर का डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी है, किस तरह से कंपनी का बिजनेस है, किस तरह से पैरामीटर्स है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे कंपनी का कल के दिन हमें Q3 के नंबर्स आ चुके हैं। इंटरम डिविडेंड कंपनी ने दिया है 67 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट कंपनी देने वाली है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 5 हमें फेस वैल्यू करंट बेसिस की पर देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी ने जो अपना डिविडेंड दिया है, जिसकी अगर आप रिकॉर्ड डेट देखोगे 13 फेब इसकी हुई रिकॉर्ड डेट, तो 12 फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 11 फेब या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर डिविडेंड रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, करंटली 285 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करें। कल के दिन अगर आप देखोगे तो 15.5% की रैली एक ही दिन हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। मार्केट कैप भी देखोगे 1700 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी से ये कंपनी बिलोंग करती है। तो बेसिकली इस कंपनी के बारे में दोस्तों अगर आप देखोगे तो मीडिया सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। और इसी कंपनी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करें, इसी कंपनी के अंदर आपको 67 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे 2004 से मार्केट के अंदर आई है। जब से मार्केट के अंदर आई है तब से हमें कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है। बहुत ज़्यादा कंपनी हमें वॉलेटाइल हमें देखने को मिल रही है। तो एक नेगेटिविटी पॉइंट इस कंपनी के अंदर हमें दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो इसने अपना Q3 के नंबर्स परफॉर्म किया, आप भी देख सकते हो। टीवी टुडे नेटवर्क Q3 रिजल्ट, प्रॉफिट ड्रॉप 55% ईयर बेसिस टू 27 करोड़ एंड रेवेन्यू ड्रॉप 10%। यानी कि Q3 के नंबर्स के अंदर देखोगे तो ये जो कंपनी है बिल्कुल भी हमें फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग निकल के नहीं आ रही। इतना पॉइंट नोट करना, बहुत जो लोग क्या करते हैं डिविडेंड के चलते किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं, बोनस के चलते किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग करते हैं। तो इतना मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, कंपनी के अंदर दोस्तों बाइंग मत करना। जो भी लोग स्टडी के चलते बाइंग करना चाहते, छोटी सी अमाउंट लगाना चाहते लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी अमाउंट मत लगाना, क्योंकि कंपनी के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। क्योंकि कंपनी का अगर आप देखोगे तो इसी तरह की जो कंपनी होती है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, वो कंपनी का एक टेक्निक होता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनी के अंदर नजर आती है, फिर भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होती और ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली कंपनी के अंदर देखने को मिल जाती है। रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है, बाद में सडन हमें कंपनी के अंदर फॉल नजर आता है। लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट हमें देखने को मिल जाता है। तो इस कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले 86 करोड़ था, फिर बाद में 49 करोड़, 47 करोड़, 27 करोड़, 36 करोड़। तो बेसिकली ईयर बेसिस तो कंपनी के अंदर हमें फॉल देखने को मिला है। लेकिन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखोगे तो हमें स्लाइटली इंप्रूवमेंट इनके रिजल्ट्स के अंदर नजर आई है। नेट प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो पहले 62 करोड़, 36 करोड़, 35 करोड़, 20 करोड़, 28 करोड़। लगातार इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर, नेट प्रॉफिट्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एज वेल एज इस कंपनी का अगर आप रिजर्व्स देखोगे 2020 में 842 करोड़, 961 करोड़, 1128 करोड़, 1165 करोड़। तो रिजर्व्स के अंदर जंप है। बोरिंग्स अगर आप देखोगे कंपनी की पर बोरिंग से 35 करोड़ के आसपास, लेकिन फिर भी ये कंपनी हमें ऑलमोस्ट डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर अगर आप देखोगे प्रमोटर्स के पास 58% के आसपास होल्डिंग है। एफआईज की अगर बात की जाए 3.22% के आसपास होल्डिंग है। डीआईएस की तरफ से यानी कि डीआईएस के पास अगर आप देखोगे तो हमें 15.5% की होल्डिंग हमें निकल के आई है। ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है होल्डिंग है प्रमोटर्स के बाद हमें डीआईएस के पास देखने को मिल रही है और पब्लिक के पास हमें 23% की होल्डिंग है। तो इतने दोस्तों मैं आपके साथ सजेस्ट करना चाहूँगा। कंपनी की तरफ से अपडेट्स था, न्यूज़ थी, उसके बारे में मैंने आपके साथ कवर किया। डिविडेंड के बारे में मैंने आपके साथ कवर किया। लेकिन डिसीजन दोस्तों आपके ऊपर स्टडी करने, एनालिसिस करना और उसके बाद आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।